महिषासुर की कहानी, देवों और असुरों के बीच के संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। आज आपको महिषासुर की कहानी सुनाएंगे। ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। महिषासुर की कहानी देवों और असुरों के बीच के संघर्ष की प्रतीक मानी जाती है। कहानी के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो आधा मनुष्य और आधा भैंसे के रूप में प्रकट हुआ। उसके जन्म से लेकर अंत तक की पूरी कहानी रोचक है। कहा जाता है कि महिषासुर के जन्म का उद्देश्य ही देवताओं से प्रतिशोध लेना था। अपने पिता से ही उसने सीखा था कि देवताओं ने असुरों को हमेशा नीचा दिखाया और उनके साम्राज्य पर हमला किया। इसी कारण महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मनुष्य या अन्य असुर नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान तो दे दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि उसे एक महिला के हाथों ही मृत्यु प्राप्त होगी। महिषासुर को यकीन था कि एक स्त्री उसे कभी नहीं हरा सकेगी, इसलिए उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर हमला किया और सभी देवताओं को परास्त कर वहां अपना अधिकार जमा लिया। परेशान देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब इन तीनों देवताओं ने अपनी सम्मिलित शक्ति से एक देवी को जन्म दिया, जिन्हें माँ दुर्गा कहा गया। दुर्गा माँ के हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र थे और उनकी शक्ति अद्वितीय थी। महिषासुर ने दुर्गा माँ को युद्ध की चुनौती दी। 9 दिनों तक चला ये युद्ध भयंकर था, जिसमें महिषासुर ने कई रूप धारण किए। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी शेर का और कभी मनुष्य का। अंततः 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया और उसका वध किया। इस प्रकार देवताओं ने अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त किया और महिषासुर का अंत हुआ। महिषासुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो। यही कारण है कि विजयदशमी और दुर्गा पूजा के अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन चुका है।